हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो दोनों क्लासेस में यूजफुल होगा हमारे लिए, 9th में भी और 10th में भी। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कोई भी काम है उसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने स्टडी करनी है, आप लोग स्टडी करते हो तो स्टडी हम घर भी कर सकते हैं, घर भी करते हैं स्टडी हम, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हम स्कूल में भी स्टडी करते हैं, हम कोचिंग सेंटर में भी ट्यूशन पे जाया करते हैं। और स्टडी करने का ये भी एक पैटर्न है, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। लेकिन वहाँ का जो पैटर्न है और यहाँ का पैटर्न है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो सबसे मेन हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा आपके अंदर, तो आप ये यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप डेली एक वीडियो यहाँ से देखते हो, उसको अच्छी तरह से समझते हो, उसको कॉपी पे नोट करते हो और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो डेली रूटीन में। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देख लिया, अच्छी लगी आपको, आपने कॉपी पे नोट नहीं किया, या फिर अगर आपको अच्छी लगी, आपने देख ली और कॉपी पे नोट कर ली और प्रैक्टिस नहीं की, तब भी कोई फायदा नहीं है। या आपने आज सारा काम कर लिया लेकिन कल टाइम नहीं मिला, फिर परसों देख ली, फिर 2 दिन बाद देख ली। अगर आप ऐसे करोगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो फिर आपको यहाँ से सफलता नहीं मिलेगी, आप यहाँ से कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने डेली का डेली, हर रोज आपने एक वीडियो देखनी है, उसको अच्छी तरह से समझना है। अगर कहीं से कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो उसको वीडियो को आप दोबारा से देखिए। अगर दोबारा समझ में नहीं आया फिर तीसरी बार देखिए। आपको जब तक आपको समझ में नहीं आता है, अपनी वीडियो को देखते रहना है, समझने के बाद ही आपने कॉपी पे नोट करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया फटाफट कॉपी पे नोट कर लिया, समझ के नोट करना है कॉपी पे, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और ये आपका रूटीन डेली होना चाहिए। अगर आप इस रूटीन को डेली अप्लाई करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये बोथ क्लासेस के लिए है, 9वीं के लिए भी और 10वीं के लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज। सबसे पहले हमने 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस में हमने क्या सीखा है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं? इसको हम n से डिनोट करते हैं। हमने ये भी सीख रखा है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। और किससे डिनोट करते हैं? इसको w से। फिर हमने पूर्ण संख्याएं भी प्रीवियस क्लासेस में सीख रखी हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। किससे डिनोट करते हैं? इसको z से डिनोट करते हैं। और हमने परिमेय संख्याएं, 8 तक का हमारा यहाँ तक सिलेबस है, परिमेय संख्याएं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स और डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और अब हमारे पास जो 9th में और 10th में ये नया टॉपिक आया है, 9th में आता है ये, जो 10th में भी यूज करते हैं हम, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं डिनोटेड बाय IR, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम एक बार इसको मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आती है तो फिर आगे करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, समझ तरह से नोट कर लीजिए, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो हमारी काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है। इसको हम सीखते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, लाख, करोड़, ये सारी। तो ये हमारे पास क्या है? ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होती है? 1 होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। किससे डिनोट करते हैं? w से। आपको सिर्फ हिंदी पे ध्यान देना है, 8th तक आपका चल गया है, आगे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 11th और 12th में चाहे आपका जो मर्जी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड है, चाहे CBSE बोर्ड है, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है आगे मैथ। तो अभी से धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाओ, हिंदी में भी रीड करो, हिंदी में स्टडी करनी है और इंग्लिश में भी करनी है। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उसे वो क्या होती है? होल नंबर्स होती हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? w से डिनोट करते हैं। तो जितनी प्राकृतिक संख्या है उसके सामने 0 ऐड कर लो, 0, 1, 2,
ये सारे क्या होगी पूर्ण संख्याएं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में सिर्फ 0 का डिफरेंस है। ये तो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं, और जो पूर्ण संख्याएं है वो कहां स्टार्ट होती है 0 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है 0 है। ठीक है, और इसमें कौन सा क्वेश्चन होता है अराइज, देखो ध्यान से, क्या सभी पूर्ण, ध्यान सुनो मैं बता रहा हूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है आपके पर्सनली क्वेश्चन आएगा ये, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। सारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी सारे तो हैं, लेकिन जो 0 पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इतनी सारी ये तो हैं, ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सारे नहीं है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इसको उल्टा है, कैसे, मैं कहता हूं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल हैं। देखो ये सारी प्राकृतिक संख्या है, ये सारी पूर्ण संख्या है क्या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसको आपने सिर्फ नोट नहीं करना है, समझना है इन संख्याओं को। उसके बाद हमारे पास आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, और किससे डिनोट करते हैं इसको हम z से। तो पूर्णांक में कौन-कौन से नंबर आते हैं, हमने 8 से भी किया है, वो की थी एक नंबर लाइन की थी, संख्या रेखा की थी। तो उसमें कौन-कौन सी संख्याएं आती थी इसमें 0 1 2 3, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। ये देखो हमने ये की थी, ये हमारे पास ये क्या होती है संख्या रेखा होती है। तो इस पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक में कौन-कौन से नंबर आते हैं, ऑल पॉजिटिव यानी सारे धनात्मक, ऑल नेगेटिव यानी सारे के सारे ऋणात्मक संख्याएं, और विद 0 के बीच में होता है। तो इन सभी संख्याओं को मिला के क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो इसको हम नोट करते हैं 0 1 2 3 4, और यहां से -1 -2 -3 और -4, और ये सारे हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हो गए हैं, पूर्णांक हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर हम 8 से भी कर चुके हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ध्यान से देखो, रेशनल नंबर वो सारी संख्याएं होती हैं जिनका एक अंश होता है और हर भी होता है। तो वो सारी संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों हो वो सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो ध्यान से, p/q और q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये मैंने p/q लिखा है, कोई जरूरी नहीं है p/q, लेकिन लिखते हैं सारे लेटर, इसलिए मैंने p/q लिखा है। एनसीईआरटी p/q का यूज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप a/b लिखिए, r/s लिखिए, कुछ भी लिखिए। कहने का जो मीनिंग है, समझने की बात क्या है कि जिस नंबर का अंश भी है हर भी है, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जिस संख्या का न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो वो सारी कौन सी होती हैं, सारी परिमेय संख्या होती हैं। और देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइड में लिखा है जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, कि क्या की वैल्यू यानी ये हर जो है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई मैथ में कोई नंबर ऐसा नहीं बना जिसका जो हर है वो 0 हो। ये ध्यान रखना है, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जो इस फॉर्म में होंगी, जो ऐसे आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये हर है ना, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तक मैथ में ऐसा कोई नंबर नहीं बना है इसमें हर क्या हो 0। तो देखो ध्यान से, कौन सा नंबर, तो देखो ध्यान से, मैं 2/3 लिखा मैंने, 4/5 लिखा मैंने, 0/1 लिखा मैंने, 7/9 लिखा मैंने। ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। और देख लो, मैंने 1 लिखा, ये परिमेय संख्या क्यों है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को मैं क्या लिखा 1/1। मैंने -2 लिख दिया, देखो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको -2/1 लिख सकता हूँ। अभी मैंने आप ये लिखा था 0, ये 0 लिखा था ना 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो वो सारी संख्याएं जो इस फॉर्म में लिखी होंगी वो सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है,
जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब के बाद हमारे पास जो 9th और 10th में हमारे पास जो नए नंबर्स आए हैं वो कौन से आए हैं, अपरिमेय संख्याएं आए हैं। तो कौन सी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो इस फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, और जो किस फॉर्म में होती हैं वो स्क्वायर रूट फॉर्म में। जैसे ध्यान से देखो, जैसे √2 √4 जो है ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है, जो 4 का वर्गमूल है वो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 की एक परिमेय संख्या है। क्यों, इसको लिख सकता हूं मैं 2/1। तो ये जो है ये अपरिमेय नहीं है। कौन सी है, ये परिमेय। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, 9 नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3, और वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, ये सारी की सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हीं संख्याओं को लर्न करने का, समझने का एक पैटर्न हो रहा है, बताता हूं अभी आपको मैं। इन्हीं संख्याओं को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल किसका है, नेचुरल नंबर का है, प्राकृतिक संख्याओं का है। इसके अंदर कौन सी संख्या आएंगी, सारी प्राकृतिक संख्या आएंगी, 1 2 3 5 7 100। इसके अंदर सारे सारे क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और इसको हमने किससे डिनोट किया है, इसको हमने n से डिनोट किया है। हमारे पास क्या है, ये सर्कल है वो किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का है। उसके बाद 0 ऐड कर दिया हमने इसके अंदर। अब ये क्या बन गया, अब ये सारे नंबर क्या बनते हैं ध्यान से। अब ये अगर मैं बात करूं इन सारे नंबर्स की, यहां तक तो थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन अगर मैं इन सारे नंबर्स की बात करूं, अब ये क्या है, सारे मिला के 0 1 2 3 4, ये सारे क्या बन गए। अब ये सारे के सारे क्या बन गए हैं, पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। क्या बन गई हैं, पूर्ण संख्याएं बन गई है सारी सारी। ये तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम, इसको डिनोट करेंगे हम W से। ये पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास, उसके बाद अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं, -1 -2 -3 -7 -100 -500। अब देखो ध्यान से, अब मैं इन सारे नंबर्स की बात कर रहा हूं, इनपुट सारे नंबर्स की। ये सारे नंबर्स हैं, ये क्या कहेंगे इन सारे नंबर्स को, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, 0 भी आ गया। तो अगर हम इन सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर की, तो ये अब सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, सर अभी मैंने आपको बताया था, तो ये सारे सारे क्या है, पूर्णांक है। सारे क्या है, ये पूर्णांक है। ये इसको डिनोट करेंगे हम Z से, डिनोट करेंगे इसको हम Z से। उसके बाद नेक्स्ट ये मेरे पास, इसे मैंने ऐड कर दिया क्या हो, डिनोट करेंगे क्या से, रेशनल नंबर है ये। तो 2/3 -5/7 4/8 3/9 0/1 5/9। देखो ध्यान से, अब ये सारे नंबर मिला के देखो ध्यान से, ये सारे के हमारे पास देखो फ्रैक्शन से साइड सारे ये भिन्न है, और ये भी सारे देखो -1/1 -2/1 -3/1 0/1। अब ये सारे मिला क्या बन गया, सारे सारे ये सारे रेशनल नंबर बन गए, परिमेय संख्याएं बन गई, ठीक है। और ये रेशनल नंबर बन गए यहां से यहां तक। और ये हमारे पास क्या है, साइड बनाया हूं मैं, ये हमारे हैं इरेशनल नंबर। ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। कौन से होते हैं इरेशनल नंबर, इनसे अलग है ये। कौन से होते हैं, √2 √7 √5 √10 √1 2 2, ये सारे कौन से नंबर है, इरेशनल है। तो ये तो हुए रेशनल, और वो क्या हो गए, इरेशनल। और इन रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल, इन दोनों को मिला के
इन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है वो कौन सा बनता है? रियल नंबर। ये मैंने लिखा नहीं है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वो क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। उसको क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको हम? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। डिनोट करते हैं हम आर से। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। स्टार्टिंग में कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। वैसे इसको प्राकृत संख्या क्यों बोलते हैं? इसको प्राकृत संख्या इसलिए बोलते हैं, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, हम सामाजिक में पढ़ते हैं, हम प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो हमें नेचर से मिली हैं। जैसे वुड हुई, लकड़ी हुई, मिट्टी हुई, ठीक है ना, पानी हुआ, ये सारी कौन सी वस्तुएं हैं? प्राकृतिक वस्तुएं हैं। बाकी सारी वस्तुएं इनसे मिला के बनाते हैं हम, वो हमें प्रकृति से मिली है, प्रकृति से मिली है हमें, तो इसलिए क्या बोलते हैं उनको? हम प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं। ऐसे ही ये जो 1 2 3 4 हैं, ये मैथ की क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन सब से ही सारा मैथ बना है, इन सब से ही सारी संख्याएं बनी है। स्टार्टिंग हमारे पास जो संख्याएं थी, जो क्रिएट हुई, वो कौन सी थी? प्राकृतिक संख्याएं थी, नेचुरल नंबर्स थे। उससे स्टार्टिंग में वही आई हैं। उसके बाद जितने नंबर्स आए हैं, इनके बाद आए हैं, इनसे ही बने हैं। सारा मैथ इनसे बना है, इनके बिना मैथ है ही नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहीं से बाकी सारे नंबर बने हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5, ये सारी नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके अंदर अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, फिर ये सारी क्या बन जाएंगी? होल नंबर बन जाएंगी, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। और अगर हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें, माइनस वाले भी ऐड कर दें, फिर सबको मिला क्या बन जाएंगे? पूर्णांक बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। और अगर इसके अंदर ये जो हमारे पास भिन्न है, ये फ्रैक्शंस हैं, अगर ये भी ऐड करते हैं, फिर ये सारे क्या बन जाएंगी? रेशनल नंबर बन जाएंगे, परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। और इरेशनल नंबर इनसे अलग होते हैं। कौन से होते हैं? जो p/q फॉर्म में नहीं होते। जो कैसे होते हैं? वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, वर्गमूल 5, जिनका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आता, जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है, वो होते हैं इरेशनल, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला क्या बनता है? रियल नंबर बनते हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो इन नंबर्स के बारे में आपने जाना है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर समझ में नहीं आता है, इसको वीडियो को दोबारा देखो, अच्छी तरह से समझ के फिर कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। फिर हम कल से अपना एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।